आज हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित है श्री गुरुमाई माँ रुद्रात्मिका जी, जो क्रियायोग सिखाती है और उसका प्रचार और प्रसार करती है। तो उनके साथ हम वार्तालाप करेंगे। तो आइए मिलते हैं श्री गुरुमाई जी से। नमस्कार गुरुमाई जी। नमस्कार। जय कै, बाबा जी। कैसी हो आप? एकदम अच्छी। तो गुरुमाई जी, क्रियायोग, तो इस क्रियायोग होता क्या है उसके बारे में ज़रा विस्तार पूर्वक बताइए, मतलब विवेचन दीजिए तो लोग क्रियायोग करें और ये जो भी मैंने बातें कही कि उनको ज़िंदगी में सुकून मिले, सुख शांति मिले और अच्छा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य उनको मिले, इसके लिए आप बताइए क्रियायोग क्या है। क्रिया योग सच में एक ऐसा योग है कि जो बहुत कम समय में हमें आत्मिक शांति देता है। हमें मन की एकाग्रता हमारी बढ़ाता है। हमारे हमारे मन में सुकून सुकून जो होता है वो सुकून सिर्फ योग से ही आता है, और वो है क्रिया योग। बाकी के जो सारे योग होते हैं वो शारीरिक मतलब शारीरिक क्षमता पे काम करते हैं। लेकिन ये जो क्रिया योग है ये हर मतलब आपकी मानसिक शांति भी बनाए रखता है, आपकी शारीरिक क्षमता भी बनाए रखता है, और इससे आगे जाके जो हमारी आत्मिक पात्रता होती है वो भी इससे बढ़ती है। क्रियायोग ऐसे कहे तो बहुत कम समय के लिए होता है, मतलब 2-2.5 मिनट की क्रिया होती है। 2-2.5 मिनट के क्रिया से हमें इतने सारे लाभ होते हैं। और इसके आगे जो आप ध्यान करते हैं वो ध्यान आप कितना भी कर सकते हैं, 20 मिनट 25 मिनट। कोई कहेगा कि हम ध्यान करते नहीं तो फिर अचानक से कैसे होगा। तो क्रिया से जो हीलिंग होता है हमारे शरीर में, क्योंकि क्रिया मतलब एक प्राणायाम होता है। प्राणायाम और कुछ मुद्राएं, इनका एक समन्वय होता है। इट्स अ बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है, और वो जब मिलता है तो हमारे शरीर की क्षमता बढ़ती है, हीलिंग होता है। और उस हीलिंग से ही हमें ध्यान की इच्छा होती है। तो इंसान उठ के कुछ कर ही नहीं पाएगा, वो बस शांति से बैठेगा। उसे इतना अच्छा लगेगा, इतना सुकून लगेगा कि वो बैठेगा, और वही जो कंसंट्रेशन लेवल है वो बढ़ता जाता है, और फिर वो मेडिटेशन की स्टेप शुरू होती है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, और युवाओं के लिए इससे ज़्यादा लाभ होते हैं, क्योंकि युवा जो है वो आज भाग रहा है। जैसे अभी आपने कहा कि एक तो पहले तो करियर के लिए भागते हैं, फिर पैसे कमाने के लिए भागते हैं, और फिर ऐसा एक मोड़ आता है कि पता चलता है कि बहुत सारी बीमारियां भी शुरू हो गई है, फिर वो बीमारियों को ठीक करने के लिए भागते हैं ऐसे। तो अगर युवा अगर क्रिया योग का लाभ लेते हैं, क्रिया योग अगर अपना जीवन का एक भाग, एक अंग बनाते हैं, तो उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि के साथ एक निरोगी जीवन भी आएगा। और फिर वो तनाव मुक्त रहेंगे, कोई भी स्ट्रेस उन तक नहीं पहुंचेगा, डिसीज़न उनका बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि इसमें डिसीज़न मतलब सोचने के तरीके में बहुत बदल आता है, दृष्टिकोण बदलते हैं। तो बहुत अच्छे से कोई भी निर्णय हम ले सकते हैं, हम ले पाते हैं। और फिर जीवन में सुख शांति समृद्धि अगर आती है तो फिर बीमारियाँ क्यों आएंगी। अगर वो कम सो के भी अगर वो फ्रेश है, अगर वो कम खा के भी अगर वो ज़्यादा तंदुरुस्त है, तो फिर इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो इसलिए क्रिया योग बहुत ही ज़रूरी है और सबको अपनाना चाहिए। ये तो बात ठीक कही आपने, लेकिन क्रिया योग है ना, वो कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिल रहा है। मतलब ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी की किताब पढ़ो आप, योगानंद जी जो खुद क्रिया योगी थे, उन्होंने पूरी विस्तार पूर्वक किताब लिखी है, लेकिन कहीं पे भी क्रिया कैसे करते हैं उसका जिक्र नहीं है। तो बाकी तो देखिए आप, योग जो हठ योग होता है वो किसकी किताब है, या अयंगार जी की किताब है, योगासन कैसे करने का, और ये तो ये ऐसा क्यों है कि ये इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है बाहर। एक्चुअली ये इतना गुप्त रहना ही ज़रूरी है, क्योंकि ये जो साधना है ये रहस्यमय साधना है, जैसे गूढ़ साधनाओं में ये आती है, और गुरु और शिष्य के बीच में ही रहती है। तो गुरु जब शिष्य को क्रिया सिखाता है तो इसे सिखाने के बाद वो ग्रहण करता है, वो कहीं लिखता नहीं है। मतलब आज तक क्रिया कभी लिखी नहीं गई, क्रिया बहुत सारी स्टेजेस में होती है लेकिन कभी लिखी नहीं गई। तो क्रिया ग्रहण की जाती है, वही उसकी दीक्षा होती है। फिर वो अपने जीवन में उसकी साधना के तौर पे रोज़ वो करता है, और उसके जो लाभ है वो लेता रहता है। तो ये क्रिया लिखी नहीं गई है कहीं पे भी, कहीं पे भी किसी किताब में नहीं। इसका जिक्र जब होता है तब सिर्फ ये दीक्षा के समय पे ही होता है, और जो भी साधक इसका अनुभव लेते हैं वो इसके जो लाभ है वो लोगों को बताते हैं।
हैं, क्रिया कैसे करते हैं ये कोई नहीं बताता, क्योंकि ये एक गुप्त विधि होती है। तो इसलिए ये आपको कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन जब इसकी दीक्षा होती है तब वो उसकी मतलब एक न्यूज़ होती है या फिर एक कोई पोस्ट आ जाती है फेसबुक पे यहाँ वहाँ, जब जब हमारे यहाँ होती है दीक्षा, और फिर साधक जुड़ते हैं और दीक्षा होती है। इस तरह से लोग आ पाते हैं वहाँ पे। तो आप दीक्षा कह रही है, दीक्षा मतलब ये शक्तिपात है कि क्या है नहीं नहीं, दीक्षा बिल्कुल मतलब? नहीं। दीक्षा मतलब सिर्फ सिखाई जाती है और साधक जो है वो ग्रहण करता है, और इसे ही दीक्षा कहते हैं। इसमें कोई भी अवडंबर नहीं होता, कोई और चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ वो शिष्य चाहिए और सिर्फ गुरु चाहिए। बाकी और कोई भी चीज़ की, किसी भी बाकी के कोई भी व्यवहार की आवश्यकता नहीं होती। और कितने स्टेजेस है इस क्रिया योग में? क्रिया योग के तो मतलब अलग अलग क्रियाएं बहुत सारी हैं, और इसमें जो क्रिया हम सिखाते हैं वो है भी बहुत हायर लेवल की। तो वो क्रिया बेसिक बैच में सिखाई जाती है। उसके बाद एडवांस क्रिया होती है जो 40 दिन के बाद साधक को मिलती है। एडवांस क्रिया में और क्रिया आती है जो बड़ी होती है इससे, उसमें और ज़्यादा मुद्राएं भी आती हैं। और उसके बाद जो आता है वो आता है कि सारे तत्वों को सीखने का समय, तो उसे ब्रह्मखोज कहा जाता है। तो उसमें हम तत्वों को सीखते हैं, तत्व कैसे पहचानते हैं, शरीर में कौन सा तत्व चल रहा है ये कैसे जानते हैं, और फिर वो कैसे बदलते भी हैं, और उस पर हम नियंत्रण कैसे लाते हैं। अगर कोई तत्व ऐसा होता है कि जो हमें बीमारी दे रहा है, मतलब हमारी बीमारी के लिए वो पोषक हो रहा है, तो उसे हमें बंद करना चाहिए, उसे हमें रोकना चाहिए, तो ये बीमारी ठीक होगी। तो ऐसे बहुत सारी विधियां हम उस बैच में सीखते हैं। और फिर हमारे जब तत्व बैलेंस होते हैं, शरीर के जो 5 तत्व होते हैं वो अगर बैलेंस होते हैं, तो हमें बीमारियां हमसे बहुत दूर चली जाती हैं। तो इसलिए ये तत्वों को सीखना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत ही अच्छी जानकारी है। इसके बाद तो हिमालयन साधनाएं भी आती है कि जो सिर्फ हिमालय योगी आज तक करते थे। तो वो सारे जो प्राणायाम है कि जिससे हम बर्फ़ के प्रदेश में भी हम आसानी से साधना कर सकें, हम सर्दी से बिल्कुल ऐसे परेशान बेहाल ना हो, तो वो प्राणायाम भी सिखाए जाते हैं। और फिर हिमालयन साधनाएं भी ये साधक करते हैं। हाँ, मैंने एक दो ऐसे वीडियो देखे थे। एक साधु पूरी बर्फीले इलाके में एकदम, मतलब कुछ कपड़े नहीं है उसके शरीर पे, आराम से मतलब लगभग -डिग्री में टेम्परेचर में भी रह सकते हैं। तो शायद यही कुछ हाँ हिमालयन साधना हो सकती है हाँ, कि ऐसी जिससे। मुद्राएं हैं कि जो हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा ऊर्जा निर्माण करते हैं, और फिर हमें ठंडी नहीं लगती। अच्छा, ये रहस्य है उस चीज़ का। बहुत बढ़िया। और इसके जो प्रणेता श्री महाअवतार बाबा जी हैं, तो उनके बारे में बताइए। और आपकी उनसे मुलाकात कब हुई उसके बारे में भी जानना है, मतलब कैसे हुई और आप कैसे, मतलब मेरा सवाल ऐसा ही है कि आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई, आप कैसे क्रियायोग से जुड़ गए, और कैसे ये महाअवतार बाबा जी हो और बाकी सब विभूति से कैसे आप मिलना हुआ, कैसे हुआ? एक्चुअली मेरी जो रामकृष्ण मिशन की दीक्षा है वो बहुत बचपन में ही हो गई थी। मैं 9-10 साल की रही होगी उस वक्त। और तब तो मुझे सच में दीक्षा का मतलब भी नहीं समझ रहा था, लेकिन फिर भी मेरी दीक्षा हुई थी। फिर उसके बाद वो जो मंत्र था वो तो मैंने उस वक्त उसका जाप भी नहीं किया था, क्योंकि मैं इतनी छोटी थी कि वो उसका महत्व भी नहीं मुझे पता था। लेकिन जब उसका महत्व पता चला तब मैंने वो मेरी साधना भी शुरू की। और ध्यान मैं बहुत पहले से करती थी। पता नहीं, मुझे अकेले बैठना अच्छा लगता था, बैठने के बाद आंखें बंद करना भी अच्छा लगता था, और ऐसे आंखें बंद करने के बाद जो सुकून मिलता है उसमें मज़ा आता था। तब मुझे पता नहीं था कि इसे ही ध्यान कहते हैं। तो उस उम्र से मैं ऐसा करना मैंने शुरू किया था। फिर बाद में पता चला कि यही ध्यान है, इसे ही बड़े बड़े शब्द दिए जाते हैं वगैरह। तो वो मैंने करना शुरू कर दिया था। और 2007 में मुझे मेरे गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस उनके प्रत्यक्ष दर्शन हुए थे सुबह। और उस दर्शन के बाद मेरा जीवन पूरा बदल गया। उसके बाद मैंने सेम डे मैंने मेरा बिज़नेस था वो मैंने बंद कर दिया। और फिर मैंने सोचा कि बस गुरु आज्ञा से ही आगे का जीवन जाएगा, जो भी गुरु कार्य मुझे बताया जाएगा वो मैं करूँगी, और जीवन बस ऐसे ही व्यतीत होगा। तो वैसे ही हो रहा है। एक दिन भी मुझे इसके लिए कभी पश्चाताप नहीं हुआ कि क्यों मैंने मेरा अच्छा खासा बिज़नेस बंद किया। इसके लिए कभी भी मुझे बुरा नहीं लगा, कभी मन में ये ख्याल भी नहीं आया। मैं बहुत ही ज़्यादा सुकून से जीवन मेरा है। और सुकून मतलब मानसिक सुकून। बाकी आप देखें तो मैं गुरु कार्य के लिए दिन रात मेहनत कर रही हूँ। मैं ठीक से, मुझे नींद भी नहीं मिलती, मुझे समय पे आहार भी मैं नहीं ले पाती, लेकिन जो मन में सुकून है वो बहुत अलग है।
तो उसके बाद फिर मुझे दर्शन होते रहे। मुझे बाबा जी के भी ऐसे ही दर्शन हुए। एक दिन मुझे ब्रह्म मुहूर्त पे उनके दर्शन हुए थे। उन्होंने मुझे क्रिया योग के बारे में कुछ बताया था और बहुत ही ज़रूरी मतलब वो जानकारी थी मेरे लिए। उसके पहले मैंने क्रिया योग सीख लिया था जो प्रेम गुरु जी है उनसे। और फिर उसके बाद 2007 से ही मैं क्रिया सिखाने भी लगी थी उन्हीं की आज्ञा से। फिर बाबा जी के दर्शन हुए, ठाकुर जी, श्री रामकृष्ण परमहंस, श्री स्वामी समर्थ महाराज, शंकर महाराज, मुझे एक के बाद एक विभूतियों के दर्शन होते रहे, उनसे आज्ञाएं मिलती रही और बस मेरा कार्य शुरू हो गया। और आज मतलब जो उन्होंने कहा है वो कार्य शुरू है। और मुझे कहा गया था कि शिव भावे जीव सेवा करो, ऐसे। तो मतलब सामने जो भी है वो शिव है और बस वो शिव है और उसकी सेवा करनी है, ऐसे मुझे कहा गया था। तो मैं वही कर रही हूँ। तो मेरे साधकों को भी मैं वही सिखा रही हूँ कि हमें अध्यात्म अलग तरीके से करना है। हमारा जीवन पूरी तरह आध्यात्मिक अगर हमें बनाना है या फिर करना है तो हमें पूरी ईमानदारी के साथ हमें सेवा का आधार लेना पड़ेगा। अगर हम सेवा करते हैं, सामने जो भी है उसे अगर हम शिव मान के उसकी सेवा करते हैं, हर किसी को अच्छी राह मिले, ये अगर मन में हमारे है तो बस अच्छा ही काम हो जाएगा। और वैसे ही हो रहा है। और इसी को मैं अध्यात्म मानती हूँ। मैं ऐसा नहीं मानती कि रोज़ मंदिरों में जाना ज़रूरी है या फिर रोज़ भगवान को चढ़ावे देना ज़रूरी है। मैं ऐसा मानती हूँ कि हर जगह हर कण में बसे है ईश्वर। सड़क पे किनारे जो भी बैठे हैं, फिर वो बिल्ली हो, कुत्ता हो या फिर कोई गरीब इंसान हो, उसी के अंदर भी वही महादेव है। और मैं बस उनकी सेवा करना चाहती हूँ और यही मेरे लिए अध्यात्म है। और मुझे जो भी फॉलो करते हैं वो भी सब यही करते हैं। और बस एक अच्छी शुरुआत हुई है और हम लोगों को यही शुरुआत तो बताना जा रहे हैं। इसके लिए एक आश्रम भी बनाया गया है जो उत्तराखंड में, जहाँ बाबा जी की गुफ़ा है, वही उनके गुफ़ा के नीचे ही ये दूनागिरी पर्वत पे आश्रम है। और एक जो है वो अपने महाराष्ट्र में है, जहाँ भंडारदरा का जो डैम है उसके पीछे है। वहाँ एक मंदिर ही बना है अभी, लेकिन जगह है, धीरे धीरे काम होता रहेगा। क्या क्या है उस मंदिर में? उस मंदिर में जागृत धुनी है 10 महाविद्या की और शिवलिंग है और ये आज्ञा से ही रखा गया है वहाँ पे भैरव स्थान है कि जो बहुत ही जागृत है। और नाग स्थल है, मतलब नाग की बहुत बड़ी मूर्ति है वहाँ पे, नाग और देवता। नाग देवता की। और वहाँ पे उसी स्थान पे पहले नाग महाराज वहाँ पे आके बैठते थे, दर्शन हुए हैं बहुत बार। तो उसी जगह पे मूर्ति की स्थापना हुई है और ये मुझे पहले पता नहीं था कि वहाँ पे ऐसे सबने देखा है। लेकिन जब मूर्ति की स्थापना हुई तब सब बोले कि अरे हमें यहाँ यहीं पे तो दर्शन होते थे। और उस पूरे क्षेत्र में नाग को मारा नहीं जाता, मतलब अच्छा। ऐसे मैंने कहा है कि ये क्षेत्र उनके लिए है तो वो यहाँ सुरक्षित होने चाहिए, तो कोई उनको मारता नहीं है। और आपने कुछ रामकृष्ण परमहंस जी से गुरु मंत्र लिया था, तो आप भी गुरु है अभी, तो आप भी मंत्र देती हो, और हाँ। आपको कभी गुरु पद मिला? मुझे गुरुपद 2015 में मिला था। मतलब उस वक्त तो मैं तैयार नहीं थी इन सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि मेरा मानना था कि हम मार्गदर्शक हैं और गुरु जो है वो इतने सारे बड़ी बड़ी विभूतियाँ है, वो गुरु है, वो बहुत सक्षम गुरु है, तो हमें क्या आवश्यकता है, क्योंकि ये तो मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो मैं नहीं लेना चाहती थी। लेकिन 2015 में कुछ ऐसा हुआ कि मुझे वो स्वीकार करना पड़ा उसके लिए। और फिर मैंने स्वीकार करने के बाद मुझे गुरुपद मिला। गुरुपद के लिए सारी विभूतियाँ ऐसे ही माध्यम के आधार से उपस्थित थी और उनके द्वारा मुझे गुरुपद दिया गया। और फिर उसके बाद भगवा वस्त्र भी मुझे दिया गया। तो मतलब एक संन्यास्त जीवन की शुरुआत भी उसी दिन से हो गई और कार्य भी बहुत बड़ा मुझे सौंपा गया और वो कार्य भी चल रहा है और ये गुरुपद भी मैं संभाल रही हूँ। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन हो रहा है, उन्हीं की कृपा से हो रहा है। क्योंकि आज जो हम लोग देख रहे हैं कि स्वयं घोषित गुरु बन रहे हैं हर कोई, मुझसे भी सीखे हुए बहुत सारे लोग वो ऐसे हैं कि जो स्वयं घोषित गुरु बन गए। लोग मिसगाइड हो रहे हैं कि गलत दिशा में जा रहे हैं, सच में अध्यात्म नहीं जान पा रहे हैं। तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि जो अध्यात्म
असल में होना चाहिए हमारे जीवन में, उसका प्रचार प्रसार हो, क्रिया योग का प्रचार प्रसार हो। और ये जो सारी विभूतियाँ जो आज समाधिस्थ होने के बाद भी दुनिया के कल्याण के लिए आज भी है, आज भी कार्य कर रही है, उनको मैं लोगों के सामने लाऊं, उनका मैं कार्य लोगों तक लेके आऊं। एक बार मुझे शंकर महाराज बोले थे कि एक मेरा काम कर देना, जब भी लोगों के सामने जाओगी तब ये बताना कि ये जो प्रसाद हम लोगों के लिए चढ़ता है कि कोई मतलब वहाँ पे चिरूट लगती है, सिगरेट वहाँ पे जलाई जाती है, तो लोगों को लगता है कि ये अगर साधु है, ये अगर सन्यासी है, ये महात्मा है, तो इनको इन चीज़ों की क्या आवश्यकता। तो उनके लिए ये मेरा संदेशा देना कि जैसे हलाल पिया था महादेव ने दुनिया को बचाने के लिए, वैसे हम लोग ये सारा जहर जो है वो हम लोग ले रहे हैं, ताकि ये आप पीढ़ी जो है आज की वो बची रहे। तो मुझे बहुत बुरा लगा था कि हम लोगों ने सच में बहुत बड़ी गलती की है कि हम जब ये सारे महापुरुष थे तब हम लोगों ने उनको उतना आदर नहीं किया, उनको रिस्पेक्ट नहीं दिया, उनकी बातें नहीं सुनी। उन्होंने बहुत जी जान से हमें कुछ सिखाने की कोशिश की, हम लोगों ने नहीं सुना। और आज जब वो समाधिस्थ है तो उनकी समाधि पे हम शहद चढ़ा रहे हैं, दूध से नहला रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। अगर वो थे तब अगर हम उनकी बातें सुनते, उन्होंने जो रास्ता दिखाया था उस पे चलते, तो हमारा कल्याण तो उसी दिन से शुरू होता था। लेकिन हम लोग नहीं समझ पाए, हम लोगों ने बहुत परेशान किया है विभूतियों को, उनको उनकी बात नहीं मानी है, उनको अपमान किया है। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये दोष हमें हर मतलब समाज को लगा हुआ है। तो आज हमें ये करना चाहिए कि कोई भी किसी भी संत को हमें अपमानित नहीं करना चाहिए। उन्होंने जो भी हमें सिखाया है, वो जो रास्ता दिखाया है, वो अगर हम ले सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं ले सकते हैं तो हमें उनके लिए कुछ बुरा नहीं बोलना चाहिए, इतना तो हमें करना चाहिए। तो ऐसी इन विभूतियाँ अगर हमारे साथ है तो हमारा जीवन बहुत ही अच्छा सुरक्षित आगे जाएगा। सिर्फ हमें उन पे विश्वास करना चाहिए। और गुरु मंत्र के बारे में आप देती हो गुरु हाँ, गुरु मंत्र मैं देती हूँ। मुझे गुरु मंत्र जो है मुझे ब्रह्म मुहूर्त पे एक दिन हनुमान जयंती के दिन मुझे मिला था सुबह, और मुझे ये भी बताया गया था कि ये लोक कल्याण के लिए है। तो गुरु पूर्णिमा के दिन फिर मैं वो मंत्र से दीक्षा देती हूँ। अच्छा, मतलब एक दीक्षा होती है जो क्रिया योग की दीक्षा क्रिया लेते हैं, योग और की। फिर उसके बाद में मंत्र गुरु दीक्षा। मंत्र की दीक्षा। तो वो गुरु मंत्र वो शुरुआत में मतलब कहते हैं मतलब किसी भी मंत्र से पहले। और अगर कोई साधक बहुत ही ज़्यादा सक्षम हो, मतलब वो अपना जीवन भी बहुत अच्छे से जी रहा है, मतलब आचार विचार व्यवहार पे उसका नियंत्रण है, वो सेवा में भी है, गुरु कार्य में भी सेवा दे रहा है, तो उसे फिर दश महाविद्या की दीक्षा भी दी जाती है। अच्छा, लेकिन तो ऐसे साधक बहुत कम मिलते हैं। मतलब लास्ट स्टेज हो सकती लास्ट है, स्टेज मतलब जो काफ़ी उसकी आध्यात्मिक प्रगति हो चुकी हो और आपको लगता है कि वो आगे जाके और हो, क्योंकि दश महाविद्या सीखने के बाद तो और वो आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। तो बहुत लेकिन अच्छा यहाँ है। पे एक बात बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ आध्यात्मिक प्रगति नहीं, मैंने जैसे कहा कि आचार विचार और व्यवहार ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सिर्फ खुद का सोच के नहीं आध्यात्म में जा सकते, हमें हमारे साथ बहुत लोगों का भला हो ऐसी इच्छा भी हमारे मन में होनी चाहिए। तो हमें वो सब अगर परोपकार भी मन में हो तो उसका चुनाव होता है। अच्छा, सिर्फ खुद के लिए हाँ, सीखना, स्वार्थ खुद के के लिए लिए नहीं करना है। फायदा करना, उसके लिए नहीं, तो वो लोगों के लिए हाँ। उसका फायदा हाँ, करे मतलब आगे सेवा जाके। दे लोगों के लिए, उसके मन में करुणा प्रेम होना चाहिए। या फिर जानवरों के लिए मैं देखती हूँ कि बहुत लोग तिरस्कार करते हैं जानवरों का, तो ये हम भूल ही जाते हैं, बोलते हैं कि हम कण कण में ईश्वर बसे हैं, लेकिन ये जीते जागते ईश्वर हमें क्यों नहीं दिखते फिर। तो हमें उनमें भी हर कोई, अगर सामने कोई भी आता है फिर वो अच्छा है बुरा है, लेकिन उसमें है ना ईश्वरीय अंश है, तो वो हमें मानना चाहिए। और इसी को आत्म साक्षात्कार भी कहते हैं कि जो मेरे अंदर बसा है वही सामने वाले के अंदर है, वही हवा में है, वही पानी में है, वही चर चर में है, वही प्राणियों के अंदर है। तो ये अगर कोई मानता है ना, तो उसे और कोई अलग आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता नहीं, उसका यही भाव उसे जीवन में बहुत आगे ले जाएगा और उससे सेवा भी बहुत करवाएगा। और आपको मतलब जो आप बोल रही थी कि सब मतलब गुरुपद में भी आए थे सब विभूति, और आपको भी मिलते हैं मतलब मतलब आके आपको आदेश देते दर्शन हैं, देते दर्शन हैं। देते हैं, तो ये कैसे संभव होता है? मतलब आज की दुनिया में अगर हम सोचे कि, तो लोग सोचेंगे यार ऐसा थोड़ी होता है,
तो जरा उस पे जरा विवेचन कीजिए इसीलिए उसके तो बारे मैं में। इतने साल से कभी कुछ बोली नहीं ना, क्योंकि मुझे पता है लोग विश्वास नहीं करेंगे। अभी जब मुझे आज्ञा हुई है तब मैं लोगों के सामने आ रही हूँ, नहीं तो इतने सालों से मैं कभी नहीं, मैंने खुद के लिए कोई पॉडकास्ट नहीं किया, कोई इंटरव्यू नहीं दिया, कभी मैं लोगों के सामने नहीं आई, क्योंकि मुझे पता था कि लोग ये हजम नहीं कर पाएंगे बात। तो मुझे चुना गया है, मुझे अगर दर्शन हो रहे हैं तो ये बात और भी लोगों ने देखी है। जैसे मैंने कहा कि जब आगमन होता है तो किसी देह के माध्यम से ये आगमन होता है, मतलब कि जो अगर ठाकुर जी आ रहे हैं या फिर बाबा जी आ रहे हैं तो किसी शरीर में आते हैं, और फिर उस शरीर की बनावट वैसे हो जाती है, वो वैसे ही बैठते हैं, वैसे ही बात करते हैं, उनका आवाज़ वैसे हो जाता है, उनकी बात करने का तरीका वैसे हो जाता है, वैसे एक सुगंध उस कमरे में आ जाता है, बहुत ठंडी हवाएं हमें लगती है। तो ये होता है कि उनका आगमन हुआ है, वो बात कर रहे हैं। और ये सिर्फ मैंने नहीं देखा है, बंद दरवाजे के पीछे ये नहीं मैंने अनुभव लिया है, मेरे साथ मेरे साधक, मेरे शिष्य भी उस वक्त होते हैं, सभी ने ये देखा हुआ है, और उसी बात पे मैंने किताब भी लिखी है। तो इसलिए इस तरह से आगमन हुए हैं और इस तरह से दर्शन मैंने लिए हैं, और जो भी बातें उन्होंने कही हैं वो इतनी सच निकली है कि उनका हर एक शब्द कभी भी कोई ऐसे नहीं हुआ कि अरे बाबा ने कहा था फिर हुआ क्यों नहीं, ऐसे नहीं हुआ है। उन्होंने कही हर बात जो है वो सच निकली है, और वैसे ही कार्य हो रहा है। और मैं वो बता रही हूँ कि उन्होंने कहा इसलिए ये कार्य हो रहा है, नहीं तो नहीं हो पाता। मतलब एक कोई इंसान का ये काम ही नहीं है कि इतने कम समय में इतना बड़ा वो कुछ हम करने जाए, ये पॉसिबल नहीं है। एक महिला के लिए तो और भी कठिन होता है, लेकिन ये हो रहा है क्योंकि उनकी कृपा है बस। आपने अभी बात की कि इसके ऊपर आपने किताब लिखी है, तो हम देख सकते हैं कौन सी किताब है इसमें, मतलब हाँ, एक जो किताब है वो है तो यहाँ पे कुछ हाँ, दो मेरे किताबें मेरे हैं। पीछे दो किताबें हैं। हाँ, एक है कि अध्यात्म एक विद्रोह एक क्रांति, और एक है चिरूट जलती है। तो चिरूट जलती है ये किताब जो है, जो बाबा भद्रबाहु उनके जो दर्शन मुझे होते रहे हैं, उन्होंने जो भी ज्ञान दिया है वो सारा ज्ञान इस ये किताब में कौन है। है बाबा भद्रबाहु? बाबा भद्रबाहु ये इन सारे महात्माओं के भी गुरु हैं, मतलब विश्व गुरु है। और इनके दर्शन होते नहीं है, पता नहीं मेरा क्या भाग्य रहा होगा कि मुझे इनके दर्शन हुए हैं, और हो रहे हैं लगातार, 2018 से लगातार हो रहे हैं, और जो भी उनसे आदेश मिले हैं वो काम होते रहे हैं, और उन्हीं के आज्ञा से ये किताब बनी है। क्योंकि बहुत 1.5-2 साल तक वो बहुत सारी बातें मुझे बता रहे थे और हम वो लिख रहे थे। तो एक दिन उन्होंने कहा कि ये सारी लोगों के लिए तुम उनके सामने लेके आओ, मेरे अल्फाजों को ज़िंदा रखो, ऐसा कहा। और फिर उस पे वो किताब बनी, और लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं इस किताब को। और दूसरा जो है उसमें ये कौन सी भाषा में है ये किताब? हिंदी भाषा में, ये चिरूट हिंदी में जलती है। ओके। हिंदी, क्योंकि वो ओरिजिनल हिंदी भाषा में ही बात करते हैं, तो अच्छा। इसलिए वो ओरिजिनल लैंग्वेज में है। और दूसरा है वो मराठी में किताब है, कि जो एक अध्यात्म एक विद्रोह एक क्रांति उसका नाम है। तो ये आपके बारे में है क्या, मतलब? हाँ, ये मेरे बारे में है, मतलब मेरा जैसे चरित्र है वो। तो इसमें वो सारी बातें हैं जो जैसे आध्यात्मिक जीवन में मेरी जैसे हुई है। और इसके अलावा एक किताब है अवतार वरिष्ठाय, उसमें श्री ठाकुर जी मतलब रामकृष्ण परमहंस का चरित्र है। अच्छा, हाँ। तो ये मतलब काफ़ी अच्छी किताबें आपने लिखी है, और मतलब क्या है, आप लिखती भी अच्छी होगी इसीलिए तो किताब आपकी बिकती है। पता नहीं, लेकिन हो रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि जब वो कहते हैं ना, तो उनका कहना मतलब वो जैसे आदेश होता है कि बस वो काम हो रहा है और होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। इसलिए उनके मुख से जो निकलता है वो मुझे पता है कि वो बात होने ही वाली है। फिर वो कितनी कठिन है, मुझसे होगी या नहीं होगी, ये सब मैं नहीं सोचती, बस मैं करना शुरू कर देती हूँ। अच्छा, हमने सुना है कि आप एक फिल्म बना रही है, तो ये मतलब आप आध्यात्मिक जीवन बिता रही है। आपने पहले भौतिक जीवन जिया जिसमें आप बिजनेस कर रही थी, आप खुद डॉक्टर भी है, मतलब मैंने पढ़ा है कि आप नेचुरोपैथी के डॉक्टर भी है। फिर आप अध्यात्म में आई, सबको क्रियायोग सिखा रही हो, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। ये अचानक अभी फिल्म का भूत कह सकता हूँ, ये कहाँ पे आ गया, मतलब बीच में? हाँ, सच में भूती है फिल्म। क्योंकि मेरे लिए ये क्षेत्र बहुत ही अलग है, कभी दूर दूर तक मेरा कोई भी संबंध नहीं। लेकिन 2024 में क्या हुआ था कि हम लोग हिमालय गए थे, जैसे कि मैं हर 2 महीने में हिमालय आश्रम जाती हूँ।
और मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगता है, तो वैसे ही मैं गई थी। तो 2 लोग जो साउथ से आए थे, तो वो ढूँढते हुए आए थे मुझे, और उन्होंने कहा कि एक जो थे वो सिनेमैटोग्राफ़र थे और एक थे वो डायरेक्टर थे फ़िल्म के। तो उनके नाम मैं आपको नहीं बता रही हूँ सिर्फ़। तो वो आए थे और उन्होंने जो सिनेमैटोग्राफ़र थे, उन्होंने कहा कि वो सुबह 3 बजे ध्यान करते हैं और बाबा जी के बहुत ही बड़े फ़ॉलोअर हैं, बाबा जी को बहुत मानते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे ब्रह्म मुहूर्त पे 3 बजे मुझे कुछ दिनों से लगातार आज्ञाएँ मिल रही है। तो पहले मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मुझे क्या करना है। फिर मुझे थोड़ा क्लियर हुआ, तो उसमें गुरु माई, गुफ़ा आश्रम ऐसे नाम थे। तो फिर मैंने बहुत सर्च किया कि जैसे मैंने कहा कि मैं कभी भी लोगों के सामने नहीं आई, तो उनको बहुत तो मुश्किल हुई मुझे ढूँढने में। लेकिन एक वेबसाइट मिला और नाम डालने से गूगल पे कुछ आया, तो वैसे उन्होंने ढूँढा और फिर वो जो नंबर था उस पे कॉन्टैक्ट किया। फिर उन्हें पता चला कि मैं इन दिनों में हिमालय हूँ, तो वो फिर वहाँ पे आए। अच्छा, तो सीधे साउथ से वो हिमालय हाँ, आ वो गए। साउथ से वो हिमालय आ गए पूरे, और 2 दिन पहले पहुँचे थे, वो 2 दिन रुके भी मुझे मिलने के लिए, अच्छा। ऐसे। तो उन्होंने कहा कि उनको जो आज्ञा है उसमें उन्हें कहा गया है कि मेरे डिवाइन लाइफ पे उन्हें मूवी करना है। तो मैं तो सोच के पहले मुझे लगा कि मज़ाक ही कर रहे हैं, मतलब ये ऐसे लगा मुझे कि बोले ऐसा क्यों मिली, नहीं मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है। तो बोले नहीं, नहीं मुझे ऐसे कहा गया है, तो ये बाबा जी का आदेश है, तो मुझे ये करना ही है। तो मैंने एकदम प्रैक्टिकल सवाल उनको पूछा कि इसके लिए पैसे कौन देगा? क्योंकि मुझे पता है कि इतना बड़ा कार्य मेरे सामने, अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो सबसे पहले मैं गुफा आश्रम का काम पूरा करूं। तो वो जो अधूरा पड़ा है, एक फेज़ हुआ है, बाकी का काम मुझे करना है। तो इसके लिए पैसे कौन देगा? तो उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने ऐसा कहा था मुझे कि आपके फॉलोअर्स ही सारे पैसे खड़े करेंगे। तो मैंने कहा नहीं बाबा, इतने बड़े फॉलोअर्स नहीं है कि जो इतने अमीर हो और इतने पैसे कितना दे बजट सके। बजट कितना बोला उन्होंने? उन्होंने तो बहुत बड़ी रकम बोली थी, उन्होंने तो 30-35 करोड़ बोली थी। अरे बाप तो रे! जो एकदम ही दिमाग के बाहर, जो अगर मैं लिखने जाऊँ तो भी शायद गलत कोई एक ज़ीरो मिस करूँगी। तो मतलब इतनी बड़ी रकम थी और मैं बोली नहीं, नहीं ऐसे कोई नहीं है कि जो इतनी बड़ी रकम देगा, और अगर होता तो मैं सबसे पहले मेरा आश्रम का काम पूरा करती। तो बोले कि नहीं, नहीं ये होने वाला है। तो मैं बहुत अच्छे से मैंने उनसे बात की, उन्हें समझाया, तो बोले नहीं, टिल माय लास्ट ब्रीथ मुझे ये करना ही है, क्योंकि बाबा जी का आदेश है, ऐसे बोले। फिर वो चले गए, नाराज़ भी थे बहुत। लेकिन जब मैं मुंबई आई और जब बाबा के दर्शन हुए, तब माध्यम मुंबई में थे, मेरे साथ नहीं थे, नहीं तो हिमालय में ही मुझे होते। तो यहाँ पे आई तो उन्होंने कहा कि तुमने उसे तो ना बोल दिया, लेकिन ये होना ही है, क्योंकि झूठ दुनिया घूमता है और सच चप्पल भी नहीं पहनना चाहता, ऐसा क्यों? तुम कब आओगे दुनिया के सामने? तो इसलिए तुम्हें आना पड़ेगा और लोगों को ये बताना पड़ेगा कि सच में अध्यात्म क्या है और किस तरह से गुरु कार्य तुम कर रही हो हमारे आदेशों से। क्योंकि लोगों के लिए बहुत नई बात है कि ऐसे कोई आता है, सच में आगमन होते हैं, सच में दर्शन होते हैं। लोगों के लिए ये कलयुग है, लेकिन हमारे लिए नहीं है। हम तो हर काल में हर काल हमने देखा है, हर समय में हम हैं। तो इसलिए ये तुम्हें करना होगा, और इससे ही क्रियायोग और लोगों तक फैलेगा, पूरी दुनिया में सच मायने में जाएगा। क्योंकि लोग कोई भी प्राणायाम को क्रियायोग बोल के आज लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, सच में क्रियायोग दे भी नहीं रहे हैं। तो तुम्हारे पास पूरा ज्ञान है, तुम्हें मिला है, तो वो तुम्हें लोगों तक देना है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात जानी चाहिए, और पैसों की चिंता मत करो, वो सब हो जाएगा। तो मुझे लगा कि अगर इतना बोल रहे हैं तो हो जाएगा। फिर सच में मुझे ऐसे लोग मिले कि जो मेरे आसपास ही, मतलब मेरे ज़्यादा दूर नहीं, 2-4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही सब रह रहे थे, और जिनके मन में बाबा जी के लिए आस्था है, जिनको ऑलरेडी पता है कि क्रिया योग ऐसा एक योग है, प्रभावी योग है, जो सीखे नहीं लेकिन उनको पता है। ऐसे लोग मिले, और संतोष मांजरेकर जी है जो डायरेक्टर बने, और दीपा चौधरी ने मेरा रोल किया है कि वहाँ पे, और उसे भी दर्शन हुए थे बाबा जी के, और बाबा के भी हुए, और बाबा ने उन्हें कहा कि तुम प्रतिबिंब बनने जा रही हो इसका, तो पूरी ईमानदारी से करना, क्योंकि तुम्हारे कोई पूर्व जन्म के पुण्य है जिनके लिए आज तुम ये कर रही हो। बहुत ही मज़ा आएगा, एवं आपकी जो किताबें हैं वो पढ़ने के लिए भी बहुत उत्सुक हूँ मैं। उसके साथ में एक जानना चाहता हूँ कि आपने क्रियायोग के बारे में बहुत सारी बातें कही। सामान्य जो लोग हैं वो कैसे क्रियायोग सीख सकते हैं आपसे? जब भी बैच होती है तो उसकी पोस्ट आती है फेसबुक पे, और मतलब इंस्टा में, जो भी अभी जो अपने मीडिया है सब पे। तो
सोशल मीडिया पे तो ये उनको मिलेगा ही, लेकिन अभी भी ये जो नंबर्स दिखाए जा रहे हैं इस पे अगर वो कांटेक्ट करते हैं तो उनका नाम रजिस्टर हो जाएगा और फिर उनको मैसेज आ जाएगा और फिर वो क्रियायोग कर पाएंगे। बहुत धन्यवाद गुरुमाई जी, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। तो आपने जो देखा सुना उसके बारे में सोचिए, क्रियायोग सीखिए और फ़कीरियत मूवी जो नवंबर में आ रही है वो भी ज़रूर देखिए, आपके मित्र परिवारों के साथ देखिए। धन्यवाद। जय बाबा जी। जय बाबा जी।